शुएब शाहीन साहब, मैं आपसे सबसे पहले आगाज करना चाहूंगा। इमरान खान साहब की लग रहा है कि मुश्किलात कुछ कम नहीं हो रही। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक दरख्वास्त आ गई है कि जनाब उनको चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से भी हटाया जाए और बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट किया गया है वो भी वापस ले लिया जाए। साथ ही साथ जो FIA ने दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब इन कैमरा जो है वो समाअत होनी चाहिए साइफर के मामले की। थिंग्स डोंट लुक ईजी फॉर इमरान खान साहब। देखिए, मुश्किलात तो उनके लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर क़ानून की हुक्मरानी हो, आइन के मुताबिक सारी चीज़ें चलें तो फिर मुश्किलात ये नहीं बनती। आपके सामने ही है, ये सब ने तस्लीम किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, जिस आगाज़ हुआ तोशा खाना वाले केस में कि वो एक तरफा फैसला था, वो वन साइडेड था, उनको उसमें हक़ के दिफा में नहीं दिया गया और साथ ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं पेश करने दी गई। तो वो पहले दिन अगर आर्डर सस्पेंड हो जाता तो फिर तो ये बाद के किए जाने वाले सारे इक़दाम जो थे वो सारे ख़त्म हो जाते, उनको जेल भी नहीं जा सकते थे। लेकिन चूँकि वो जज कंप्रोमाइज़ थे, मुतासिब थे, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसमें 25 दिन लगाए। हालांकि पहले दिन उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलीगल आर्डर है ऑन द फेस ऑफ इट, और उन्होंने कहा 4 दिन में इसका मैं फैसला करूँगा। लेकिन इन द मीन वाइल सैफरवाला के मुकदमा दाखिल कर दिया गया और उसके अंदर गिरफ्तारी वो भी इस अंदाज से की गई। अगर आप देखेंगे तो जज वो हसनात साहब ने वो बैक डेटेड एक अनसाइंड वो रोपकार सामने आई जिस दिन उनकी जमानत हुई, वो कहते हैं मैं 10 दिन पहले कर चुका था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो तकालीफ तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपका पूरा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो, जब आपके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो, जब आपके जजेस कंप्रोमाइज़ हो जाएं, जब इदारे जो है वो इंडिपेंडेंटली काम न कर रहे हों, साइफर वाला मुकदमा ही आप उठा लें, देखें साइफर वाले मुकदमे में आखिरी दिन कैबिनेट ने उसको डी क्लासीफाई करने का हुक्म दिया। उसके ना सिर्फ डी क्लासीफाई हुआ बल्कि 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये मैटर गया, उन्होंने डिमार्च करने का हुक्म दिया, और न सिर्फ डिमार्च हुआ बल्कि उसके आज जो 1.5 साल बाद पर्चा काट रहे हैं उसमें तो इंटरसेप्ट की स्टोरी आ चुकी है। जिसके लिए तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये था कि ये जाते कि जनाब जाकर के उसके ऊपर मुकदमा करते कि जनाब आपके पास क्या सोर्स है जो आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है या गलत है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है। और जब कोई डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई हो जाए तो फिर वो तो मुकदमा बन ही नहीं सकता है। मैं उस पे शुएब साहब मैं उसके ऊपर आता हूं, बट राइट नाउ सबसे पहले जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है ये पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। ये बड़ा संगीन है और मैं इसकी थोड़ी देर में वजह भी बताऊंगा, लेकिन क्या आप लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं या आपको लगता है कि ये वाकई इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है? देखिए, हम तो ये इसको नहीं समझते कि उनको हटाया जा सकता है। वजह यह है कि आपने देखा कि वो जो पहला वाला आर्डर था ICP का उन्होंने कर दिया था, वो ये किया था कि वो ओरिजिनल आर्डर जो था कि इनको डिसीट कर दिया जाए, वो डिसीट हो गया। उसके बाद जो तोशाखाना वाला आर्डर आया, तोशाखाना वाले केस में वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है। आज जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर जेल में है। अंडर ट्रायल अगर प्रिजनर को आप ये कहते हैं कि उनको पार्टी हेड से हटा दिया जाए, वो तो उन्होंने एतराज़ लगाया था इलेक्शन कमीशन ने आज खुद, फिर हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने सिंबल अलॉट कर दिया, पहले उन्होंने पेंडिंग रखा था। उनका अपना फैसला उसमें मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको कुछ संजीदगी के साथ लेंगे, लेकिन हम हर केस को संजीदगी के साथ लेते हैं, हम अपने आप को डिफेंड भी करेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहरहाल गैर जानबदार तो है नहीं, और उसकी गैर जानबदारी के कई चीज़ें आपके सामने ही हैं, हम उसमें मज़ीद तफसीलात में जाए बगैर, लेकिन कोई भी मैटर है हम उसको संजीदगी से लेते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा जमहूरियत के ऊपर अटैक होगा कि जैसे अनवार काकड़ साहब ने कहा कि बेशक PTI का सिंबल ना हो, बेशक इमरान खान ना हो, कोई बात नहीं, इलेक्शन लेजिटिमेट होंगे। आज आपके अपने ये जो लेटेस्ट गैलप सर्वे है वो कि हमारा उस पर ऊपर इतराज़ है, 70% पॉपुलरिटी आज भी PTI और इमरान खान की है। अगर आप 70% आबादी को उसमें से निकाल देते हैं, 70% अवाम को हक के जमहूरियत या हक के हुक्मरानी नहीं देते या उनको अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज नहीं देते, तो ये कौन सी जमहूरियत होगी, कौन सा आइन और कौन सा कानून होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का हमारा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है। आपने जो एक्चुअली जो पॉइंट्स रेज किए ना, मेरा अगला क्वेश्चन इन दोनों जमातों के रहनुमाओं से, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसी लाइंस के ऊपर था कि ये दोनों जमातें ऐसे इलेक्शंस लड़ चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में, जब उससे पहले मोहतरमा की शहादत हो गई थी, और 2018 में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे और उनसे भी पार्टी की जो सरबराही थी वो छीन ली गई थी। तो ये 2 जमातें इस तरह इलेक्शंस लड़ चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि माजी में नहीं हुआ। तो मैं जरा इनसे भी पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, आप लोगों ने वो दर्द महसूस किया है जब एक पार्टी
लीडरशिप जो है वो छीन ली जाती है कानूनी मामलात की वजह से, या वॉट एवर आर द रीजंस। अब यही सब कुछ जो है इमरान खान साहब के साथ भी लग रहा है कि कुछ गेम प्लान इस तरह का ही बन रहा है, मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, लेजिटिमेसी क्या रहेगी इन अगले इलेक्शंस की, अगर इस तरह इमरान खान साहब जो है वो बतौर पीटीआई चेयरमैन वहां पे मौजूद नहीं होते? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात यह है कि अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती और जो है वो मामलात जो है वो ऐसे चल रहे होते जैसे रूटीन में चल रहे, तो शायद मैं ये बात दुरुस्त है आपकी कि ज़ाहिर लेजिटिमेसी का इशू होता। मगर आप ये बात जहन में रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब की पानामा की जजमेंट, मियां नवाज शरीफ साहब की जो उनको पार्टी हेड से हटाया गया वो, और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, ये 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे दी है। और ये वो खुद मान चुके हैं कि खोसा साहब ने कहा कि जो है वो तुम कहाँ बार फार हो रहे हो, मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ, ये तो आपकी अपनी बनाई हुई एक स्टोरी है ना कि यूं हुआ फिर यूं हुआ और उन्होंने कहा कि ले आओ और फिर उन्होंने दे दिया। ये तो आप अपनी मर्जी से इसको जो जितने ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है अपनी मर्जी से बना रहे हैं आप। नहीं, मैं ऑर्डर ऑफ इवेंट चले, आप इस तरह कर लें ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के जो है वही पानामा की जजमेंट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा ये फ्रिवलेस है, ठीक है, और फिर उसी पानामा की क्या कहते हैं केस के ऊपर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हुई, उसी के ऊपर जो है वो पार्टी एड से हटाया, उसी के ऊपर ये बात। तो इसमें देखे ना अंपायर की उंगली की बात जो है वो मैंने नहीं की, किसने कहा धरने देके कि जी वो जो है वो सारा जो मामला सारे कौम के सामने। तो बात ये है, मेरा क्वेश्चन है क्रेडिबिलिटी के हवाले से, क्रेडिबिलिटी रहेगी अगर इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन पीटीआई वहां पे मौजूद ना हुए तो? देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि ये क्योंकि ये सारी साजिश में इन्वॉल्व थे तो ये मेरे लिए कोई सिंपैथी नहीं है इनके लिए। और अगर मुस्लिम लीग नून बगैर लीडर के इलेक्शन लड़ सकती है, पीपल्स पार्टी लड़ सकती है, तो ये इनको इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि ये ताकि इनको एहसास हो कि वो जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था वो क्यों किया था। ठीक, क्योंकि वैसे तो ये बात इनको नहीं समझ में आई, अगर समझ में आई होती तो शायद हालात आज ये ना होते, लेकिन जो है वो ये तल्ख तजुर्बा शायद इनको ये सहेंगे तो शायद इनको उस तकलीफ का एहसास होगा जो हम पे गुजरी थी। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल वही वाली बात हुई, चूंकि हमारे साथ हुआ है तो आप भी अब चक के देखें कि क्या होता है। बात तो वही है ना। कादिर मंदोखेल साहब, मैं एक चीज नोट कर रहा था, एक बड़ी कॉमन चीज आप में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मैंने रिसेंटली देखी है। बिलावल भुट्टो साहब गलबन कल या परसों खिताब कर रहे थे कराची के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी हम वाहिद जमात हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होने चाहिए, यानी 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होने चाहिए। यही बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी कहती है। अब बाकी दीगर जमातें, मौलाना फजल रहमान हो गए, मुस्लिम लीग नून हो गई, उनकी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। इलेक्शंस की डेट बेशक आगे भी चली जाए तो वो ज्यादा उसके ऊपर माइंड नहीं करते। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में बैठ के इस सिलसिले में कोई लाएअमल क्यों नहीं बनाती? जी, लाएअमल तो हम मुस्लिम लीग नून के साथ भी बनाना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की बजाय कल आ जाए, परसों आ जाए या उससे पहले आना चाहिए, ताकि मौजूदा निगरान हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल के और इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करवाया जाए। ठीक है। और बाकी रहेगी आपका तहरीक इंसाफ का, अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में जो इनके सेनेटर है मायूम मेमन साहब के साथ सेनेट के इजलास के हवाले से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे। हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं। और सेनेट के इजलास के लिए हमारे सेनेटर ताज हैदर साहब ने लिखा भी है, जो पहले शबाते या दस्तखत के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो हम तो तहरीक इंसाफ को ये भी ऑफर कर रहे हैं और बल्कि नून लीग को भी कर रहे हैं, हम सबको करेंगे कि आइए मिल के और हम सेनेट के इजलास भी बुला लें और मौजूदा निगरान हुकूमत के प्रेशर भी डालें ताकि इलेक्शन कमीशन की जो बाने हैं, कभी अलकाबंदी की, कभी क्या, ये सारे खत्म हो जाए। मौलाना साहब ने जो बात की है सर्दियों के हवाले से, बिल्कुल ये बात तो मैं पहले दिन से करा था और हमारा कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जनवरी के आखिर में अनाउंस किया है कि हम इलेक्शन कराएंगे, इसी में पहले दिन से हम शक शोबा से नजर देख रहे हैं, क्योंकि इंतहाई सख्त सर्दी होगी तो आप इसे पहले करा ले इलेक्शन। और अलकाबंदी की अभी 1.5 साल पहले जो अलकाबंदी हो गई है, आपने सारे जो मामलाती, मिसाल मेरा हल्का है जो शहबाज शरीफ साहब भी 2018 में इलेक्शन लड़ चुका है, तो वो जो 2018 का अलकाबंदी था वो 2021 में आपने चेंज कर दिया। ठीक, सब चीज बहस मुबाहिसा हो गया, सब हो गया। आज जो अभी 27 तारीख को जो लिस्ट आ गई उसने मजीद चेंज कर लिया है।
भाई जब 1.5 साल पहले हर चीज तय हो गई, सब तय हो गई, तो आपने दोबारा क्यों किया?